बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम कुमुद था। कुमुद के पास एक अद्भुत शक्ति थी। वह चांद की रोशनी से भविष्य देख सकती थी। यह शक्ति उसे बचपन से ही मिली थी और वह इसे सिर्फ अपनी माँ के पास ही बताती थी। उसकी माँ ने उसे हमेशा समझाया था कि इस शक्ति का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि भविष्य देखने का दायित्व भी एक बोझ होता है। गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। लोग आपस में अच्छे थे, पर कोई भी इस अद्भुत शक्ति के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। कुमुद अपनी शक्ति से डरती थी, क्योंकि अक्सर उसे अपने सपनों में चांद की रोशनी से कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते थे जो वह नहीं समझ पाती थी। वह चाहती थी कि उसे एक ऐसा रास्ता मिले जहां वह अपनी शक्ति को सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। एक रात, जब चांद पूरी रोशनी में आकाश में चमक रहा था, कुमुद अपनी छत पर बैठी थी और दूर कहीं एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना और पाया कि वह आवाज उसकी तरफ से आ रही थी। चांद की रोशनी में उसे एक साया दिखाई दिया। यह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। कुमुद ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? साया रुकते हुए बोला, मैं उस शक्ति का रक्षक हूं जिसे तुम अपने भीतर महसूस करती हो। मैं तुम्हें इस शक्ति के सही उपयोग का मार्ग दिखाने आया हूं। कुमुद थोड़ी सी घबराई, फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो? साया बोला, तुम जिस शक्ति को महसूस करती हो, वह केवल एक साधारण शक्ति नहीं है। यह शक्ति उस समय की है जब दुनिया का संतुलन बिगड़ने वाला था। तुम्हारे जैसे लोग ऐसे शक्तियों के रक्षक होते हैं जो धरती के भविष्य को सुरक्षित रखते हैं। कुमुद अब समझने लगी थी कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। वह साया वास्तव में उसके जीवन में किसी बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा था। साया ने कुमुद को चांद की रोशनी में एक गहरी समझ दी और बताया कि उसकी शक्ति का उद्देश्य केवल भविष्य देखना नहीं था, बल्कि उस भविष्य को बदलने का था। उसे अपनी शक्ति का उपयोग ऐसे समय में करना था जब दुनिया को उसकी जरूरत हो। अगले दिन कुमुद ने अपने गांव के बाहर जंगल में एक अजीब सी हलचल देखी। वहां कुछ लोग अजीब से दिखने वाले जानवरों को इकट्ठा कर रहे थे। कुमुद को समझ में आ गया कि यही वह क्षण था जब उसे अपनी शक्ति का उपयोग करना था। वह चांद की रोशनी में बैठी और अपनी आंखें बंद कर दीं। उसे भविष्य के दृश्य दिखाई देने लगे। वह देख सकती थी कि यदि इन जानवरों को रोका नहीं गया तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। उसने तुरंत अपने ज्ञान और शक्तियों का उपयोग किया। कुमुद ने चांद की रोशनी से एक आशीर्वाद लिया और उस शक्ति को उन जानवरों के पास भेज दिया जिससे उनकी आक्रामकता